વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર વિષય હિન્દીની અંદર આપણે અસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન કરવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 3 બનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપણે કરવાના છીએ. તો અહીંયા જોઈએ, કાવ્ય 2 છે, એમાં છે પહેલું છે કવિ કો ઈશ્વર की याद कब आती है. તો એની અંદર આપણે લખીશું चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंद गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानी वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है. इन सभी अवसरों पर कवि को ईश्वर की याद आती है. एना पछी छे बीजा नंबर में पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है. तो आवशे वर्षा ऋतु में धरती की वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है. इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है. एना पछी त्रीजું सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं. तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है. इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है. काव्य 5 में नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है. तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग भागों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है. इस नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि कैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे. बीजू છે हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं. तो એની અંદર આપણે લખીશું हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं. त्रीजू से हमारे देश की क्या विशेषता है. तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनाने वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है. इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है. एना पछी काव्य 7 है, एमां छे पहेलियों का क्या महत्व है. तो एमां आवशे पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उनको हल करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है. पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है. पहेलियों के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है. बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत उपयोगी है. शेर कैसा राजा है. तो यानी अंदर आप लखीशू राजा महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसने सोने के लिए पलंग नहीं होता, जंगल ही उसका महल है, उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा है. तीजो प्रश्न है, क्या फोन चुगलखोरी करता है, कैसे. तो फोन एक उपयोगी साधन है, उसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं. फोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं. इस प्रकार फोन शीघ्र संदेश पहुंचाने का सर्वसुलभ माध्यम है. व्यापार में करोड़ों का लेन देन फोन द्वारा होता है. कुछ लोग अगर फोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फोन चुगलखोरी करता है. काव्य 8 है, एमां छे रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं. तो रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता. सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है. वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं. बीजू से रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं. प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है. धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती. इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं. एना पछी तीजा नंबरनो प्रश्न है, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं. तो एमां आपणे लखीशुं हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है.
किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। चौथा प्रश्न है, कबीर जी की दृष्टि से साधु कैसा होना चाहिए? कबीर जी की दृष्टि से साधु सूप जैसा होना चाहिए। सूप अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह अच्छी वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और खराब वस्तु को छोड़ देनी चाहिए। પાંચમો પ્રશ્ન છે એની અંદર જોઈએ તેમાં છે खजूर का पेड़ बड़ा होने से भी उसका महत्व नहीं देता, क्योंकि यहाँ प्रश्न चल से बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया? तो एम लखीशु खजूर का पेड़ बड़ा होने से भी उसका महत्व नहीं देता, क्योंकि बड़ा होने से उसका महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उसमें मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल बहुत छोटे और ऊंचाई पर लगते हैं। बड़े लोग भी इसकी माफक बड़े हैं, लेकिन वह अमीर है, गरीबों को काम नहीं आते। एना पछी प्रश्न नंबर 3 क छे, एमां छे काव्य पंक्ति पूर्ण करो। हिंद देश के, तो एम आप लखीशुं हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूहा चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। एना पछी बीजी काव्य पंक्ति है, एमां छे गंगा यमुना, तो एम आप लखीशुं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो आ रीते આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અંદર લખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ નવી વિડીયોમાં આપણે નવા પ્રશ્નો સાથે ફરીથી મળીશું।